गेज़र, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिस तरह से वजह तुम हो, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर रहा है, लोगों की ज़ुबान पर है, लोग शेयर भी कर रहे हैं आपके ट्रेलर को। क्या पहले से आपने एक्सपेक्ट किया था जिस तरह से जो माहौल है ट्रेलर को देखकर लोगों के बीच, ये इस तरह से बज़ क्रिएट कर सकता था? ऑनेस्टली आई थिंक जो विशाल पांड्या की फिल्म्स रही है, देव ऑलवेज बीन वेरी हाइप्ड फिल्म्स एंड देयर ट्रेलर्स हैव ऑलवेज, उनका आप कोई भी ट्रेलर देख लो, चाहे वो हिट स्टोरी 2 हो या 3 हो, आई थिंक हमेशा बस क्रिएट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं ये था मुझे कि आई होप ये बस क्रिएट करे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एक फ़िल्म कर रही थी जिसमें मैं एक प्रॉपर फीमेल लीड हूँ, तो कहते हैं ना थोड़ा सा डर भी रहता है कि आई डोंट नो क्या कैसा रिएक्शन आएगा, बट आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेलर में it's a thriller, so it's about live murder on TV, which is definitely a never heard before story. आपने I don't think अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, चाहे जैसे रेप होता है या मर्डर होता है, चोरी होती है, बट आई डोंट थिंक किसी ने टीवी पे लाइव मर्डर देखा है अपने घर बैठे बैठे, सैटेलाइट को किसी ने हैक किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। इट्स वेरी, सुनने में बहुत इंटरनेशनल है, इनफैक्ट शूट भी बहुत, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा बहुत हाई स्टैंडर्ड फिल्म है और काफ़ी इंटरनेशनल लुक दिया गया है फिल्मों को, जहाँ पे हैकिंग का सीन होता है। सो आई थिंक हर एक्टर को आज की तारीख में एक कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है। एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मुझे मेरी पहली बॉलीवुड प्रॉपर लीड फिल्म एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मिली जो वाकई बहुत डिफरेंट है, जो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया बॉलीवुड में। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर ऑफ कोर्स विशाल पांड्या। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ ऑल्सो रिटन द फिल्म एंड आई थिंक ये उन्होंने पिछले 4 साल से लिख रहे हैं ये फिल्म, एंड ही वॉन्टेड टू डू दिस फिल्म 4 years बैक, एंड फाइनली आफ्टर हिट स्टोरी 3 उन्होंने सोचा कि अब मुझे वजह तुम हो बनानी है, एंड दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट, आई हैव टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक I thank him that thank God you didn't do this concept before and I could be a part of a concept which I don't think is very easy to get in Bollywood, because ऐसे gizmo जो कहते हैं ना टेक्निकल फिल्म होती है, देखने वाइज भी काफ़ी टेक्निकल है, ये बहुत कम फिल्म बनती है, वेरी रेयर, चाहे फिर आप वो क्रिश ले लो या वो वैसी फिल्में होती है, बट अदरवाइज ऐसी फिल्में बनती नहीं है। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम डूइंग समथिंग विच आई really enjoyed and I also learned a lot of things because it's hacking, it's satellite, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है। क्योंकि विशाल पांड्या डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने हिट स्टोरी 3 भी फिल्में बनाई है। फिल्म को मैंने ट्रेलर देखा, काफी गौर से मैंने देखा है, कुछ ना कुछ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच जो है हिट स्टोरी 3 सीरीज की जो फिल्में हैं कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा उन सीरीज, उन फिल्मों से कितना अलग होगी ये फिल्म, अगर आप शॉर्ट में आप बताना चाहें तो। आई थिंक मैं सिर्फ ये बोलूँगी, जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसका एक फोटे होता है, और विशाल का फोटे है थ्रिलर। हर एक का एक स्टाइल होता है। आप अगर आई थिंक वजह तुम हो के बाद जब मैं एक और 2-3 फिल्म करूँगी तो आप बोलोगे यार कहीं ना कहीं ये जो सीन किया है सना ने वो फिल्म से मैच होता है, बट दैट इज़ मी, और वो बदल नहीं पाएगा। उस तरीके से जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो एक उसका एक स्टाइल होता है जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है, एंड आई थिंक वही चीज़ है। एंड जस्ट बिकॉज विशाल की पिछली फिल्म हेट स्टोरी 3 थी, एंड आई थिंक रिजेम्बलेंस सिर्फ इंटीमेट सीन्स का हो रहा है और कुछ नहीं, बट अगर आप इंटीमेट सीन्स भी देखोगे, अगर जो प्रोमो में दिखा, जो हमारे ट्रेलर में दिखाया गया, वो काफ़ी डिफरेंट है हेट स्टोरी 3 से, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। You might relate to it because it is the same subject in terms of जो वो scene है, it kinds of resembles his other film, but the way it is shot this time is very different. And I think जब आप ऐसे सीन करते हो और जब आप हाँ बोलते हो ये सीन करने के लिए, I think the most important thing is that you have 100% faith in your director. And I think that's what I had in Vishal, because I have seen his film. I know that he makes girls look very pretty. In fact, Daisy and Zareen has looked the prettiest in Hate Story 3. So I think वो बहुत ज़रूरी है, और जब आपको लगता है कि यार ये लोग इतने सुंदर लग रहे थे, ये मुझे डेफिनेटली सुंदर दिखाएगा, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
your director makes you look vulnerable, he makes you look desirable, he makes you look hot, he doesn't makes you look cheap or vulgar. And विशाल के अंदर वो quality है to make your girls look very hot and very beautiful. And I think every girl wants that, you know. आप कहते हो, अगर जैसे अभी फिल्म में बात आती है, जब रिसेंटली बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है, आप देखो एक्टर्स, girls might not be doing what I have done, and but of course there is exposure, there's kissing scene everywhere. So मुझे बहुत weird लगता है when everybody talks about the same thing to me, because it is not something कि मैं आज इसे invent कर रही हूँ. It is already invented years back from 80s. You know, we are doing this, so I don't think there's anything to get so shocked about. And secondly, I'm sorry, मैं खुद भूल गई मुझे बोलना क्या था. आप यही बोले थे कि weird रहता है, लोग ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में हाँ, but I wanted to say criticize one करते very हैं। important point which I forgot. ये तो अंदर गया ना, मैं एकदम ही डिस्ट्रैक्ट, आई नो आवाज आ रही थी, मुझे भी लग रहा था कट करके करूँ मैं. ठीक है. हाँ, सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक you've seen in other films कि जहाँ पे कॉमेडी हो रही है, इट्स एन एडल्ट कॉमेडी फिल्म, एंड देन पीपल टॉक अबाउट एक्ट्रेसेस बॉडी पार्ट्स. I feel it's any time better to look pretty and sensuous than a guy talking about your body parts and making you more weird on screen. आज लोग जब देखते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट आई थिंक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सारी चीज़ों से. मुझे पता है रियलिटी क्या है, इंडस्ट्री का रियलिटी क्या है, एंड चीज़ें वही बनती है जो लोगों को देखना है. एंड एज लॉन्ग एज वो टेस्टफुली बने, अच्छी बने. एंड love making is only a small part, like 1 minute of 2.5 hours of film, and you know that is what the film will work on 2 hours 9 minutes जो है वो 1 मिनट के लिए. आई डोंट थिंक कि कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक फिल्म बनाता है. सो डेफिनेटली द फिल्म हैज़ लॉट ऑफ थ्रिल, एवरी सीन हैज़ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, सो आई थिंक पीपल आर गोइंग टू एंजॉय द फिल्म. या लव मेकिंग सीन जो भी होते हैं वो जी. it's a part, yeah. Yeah. and अब जैसे एक सीन होता है रोने का, अगर एक इमोशन का सीन होता है तो ऑब्वियसली आपके आंसू गिरेंगे. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. एग्जैक्टली द सेम थिंग इज लव मेकिंग. व्हेन देयर इज लव, ऑफ कोर्स इट इज सीन दैट वे. वन सेकंड. ज्यादातर मैंने ऐसा महसूस किया है कि यू आर कॉमिक पर्सन. आई एम अ टोटल कॉमेडी पर्सन. अभी जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है यू आर टोटली मैच्योर. आई थिंक सी इट्स ऑल डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, एज यू से. हर इंसान जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हो, आगे बढ़ते हो, और जैसे जैसे लोगों से टकराते हो अपनी लाइफ में, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा सीख ली है पिछले 2 सालों में. एंड आई थिंक मैं तो हाथ पैर जोड़ ली हूँ कंट्रोवर्सी के. प्लीज़ मुझसे दूर रहो, किसी और को जाके पकड़ो प्लीज़. आई थिंक दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी, बट आई थिंक आई एम जनरली एंड पर्सनली अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. I have great sense of humor, which I always say with lot of modesty, and बहुत कम लोग होते जो अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर को जल्दी समझ पाते हैं. आई थिंक कुछ लोगों को टाइम लगता है, मेरा थोड़ा अंडरस्टैंड होने में लोगों को कुछ लोगों को टाइम लगता है. बट आई थिंक जो मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं जब हम कॉमेडी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका कनेक्शन किसके साथ कितना है, तब जाके आप वो कॉमेडी कर सकते हो. क्रिटिसिज्म की ही बात ही करते हैं कि क्रिटिसिज्म होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. चलो पॉजिटिव तो हम ले लेते हैं पॉजिटिव तरीके से, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से लेती हैं आम जिंदगी में? देखो, नेगेटिव क्रिटिसिज्म जब होता है, अगर कोई सही मुद्दे पे है तो हम इमिजिएटली तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बट हम कोशिश करते कि हम फॉलो करें या सोचें इसके बारे में. बट कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, तो उन्हें सिर्फ बोलना होता है. एंड आई डोंट थिंक ये क्रिटिसिज्म मैं किसी भी एंगल से अपने आप को इफ़ेक्ट करने देती हूँ. आई थिंक हर इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को नीचे गिराता है और उनके लिए क्रिटिसाइज़ करता है. सो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है बीइंग इन इंडस्ट्री. इन फैक्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड. नन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर इनटू industry. Secondly, they are very conservative. They are not the ones. I don't think any of my cousins, even all my cousins, are into hijab. In fact, so I come from a family like that, you know, where everything is ऐसे हम सबको ऐसे किसी अंदर रखा जाता है. So I think जो आपका नेचर होता है ना, वो कभी नहीं बदलता है. इंसान की हरकतें बदल जाती है, पर एक जो आपका बेसिक नेचर होता है वो सेम होता है. That's what is there with me, and I've always learned to take things, whatever people say,
इफ़ यू आर अब्यूजिंग मी आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक एंड अब्यूज़ यू, यू नो. बट कभी कभी जब आप किसी कुछ इंसान को कुछ बोलते हो तो उसको वापस सुनने के लिए भी रेडी रहना बहुत ज़रूरी है. और मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो इंसान सुन सकता है वो जवाब भी अच्छा दे सकता है, यू नो. बट आई थिंक दैट्स एवरीबडीज अपब्रिंगिंग कि आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है. और यहाँ पे लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर आप कुछ चीज़ बता दो तो वो समझ नहीं पाते हैं. तो आई थिंक आई हैव लेफ्ट दैट एंड आई ऑलवेज बिलीव आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट्स इट. आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़, यू नो. हर चीज़ स्टेटस नाम उसके हिसाब से ही क्रिटिसिज्म होता है. इफ़ यू आर न्यू, इफ़ यू आर pushing yourself, if you are the one who's hustling, it's fine, you know. They will always come and pounce on you because they always think you're weaker, you know, that ways. The moment you reach up, आपका standard बढ़ता है, आपका status बढ़ता है, the pouncing becomes lesser, you know, in terms of criticism. They start appreciating even the bullshit that you do. So I think that is what definitely that's what ended. पहले आप कहा करती थी कि मैं हमेशा I want to be myself, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, I want to be spontaneous. अब बीते कुछ सालों के अंदर वो बदलाव आ चुका है या फिर अभी भी आप वैसी ही हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं अभी भी वैसी ही हूँ. मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं बहुत बट जब कुछ चीज़ें होती है आई थिंक आई हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आई थिंक दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. जब आप बड़े होते हो, यू नो, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, आपकी खुद की एक लाइफ होती है एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सही डिसीजंस आप लो, सही बातें कहो, क्योंकि कभी कभी जो ह्यूमर होता है वो हर टाइम भी अच्छा नहीं लगता है. सीरियस सिचुएशंस हमेशा सीरियसनेस से ही हैंडल की जाती है, बट सीरियसली ली नहीं जाती है. आई अंडरस्टैंड व्हेन देयर आर सीरियस इश्यूज यू गेट वेरी टेंस्ड, बट टेंशन मेक्स एवरीथिंग मोर वर्स. सो आई, बिकॉज ऑफ माई हैप्पी नेचर, मैं थोड़ा सा वो सबलाइम हो जाता है एंड आई कैन ईजिली हैंडल इट. आप बिग बॉस में नजर आई, बहुत सारे एड फिल्म्स में भी नजर आई जी. फाइनली आपने गेस्ट अपीयरेंस भी दिए हैं जी. डायरेक्टली आप अभी कई दिनों बाद आप फीचर फिल्म कर रही हैं एज अ लीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. आपके ऊपर कितना प्रेशर था? बहुत ज़्यादा प्रेशर था. सबसे पहला तो कहते हैं ना, आफ्टर जय हो मैंने डेफिनेटली बहुत वेट किया, 2 साल का वेट किया, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू. पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम पेशेंस इज़ वेरी किलिंग. एंड आई थिंक एक एक्टर को, स्पेशली एक एक्ट्रेस को, आई एम नॉट इन माई टीन्स टू, यू नो, डेफिनेटली. सो बहुत टेंशन हो जाता है कि ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो वो काम ढूंढने का स्ट्रगल. एंड देन आई थिंक आई रियली ओ दिस फिल्म टू भूषण जी एंड विशाल टोटली. एंड मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, स्पेशली व्हेन आई लॉस द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. यू नो, आप किसी को मिलने जाते हो, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को बताते हो, आप खुश रहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर पता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है जब आपका काम कम होता है या यू नो जो आप करना चाहते हो वो डिले हो रही है. तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, आप क्या कर रहे हो, क्या होगा, आपकी लाइफ किधर जा रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं. एंड आई थिंक जब जैसे मुझे वजह तुम हो मिली, मुझे ऐसा लगा माय गॉड, फाइनली ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली. एंड डेफिनेटली बहुत दुआएं करी है मैंने आज यहाँ पहुँचने के लिए, और यहाँ हूँ मैं आज. सो डेफिनेटली ये सब का क्रेडिट मैं हमेशा विशाल को और भूषण जी को देती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है. और वरना आई थिंक यू नो मैं ऐसे अंदर अंदर शैलो होते जा रही थी. एंड हाँ, एंड जब शूटिंग भी शुरू हुई तो नया नया मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. मुझे ऐसा लगा मैं पूरी एक्टिंग भूल चुकी हूँ और बहुत तकलीफ़ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ. और मैं पर्सनली बहुत एनिमेटेड पर्सनालिटी हूँ, जो बहुत ऐसे ऐसे करके बात करने की आदत है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस आ जाते हैं. एंड आई थिंक जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वजह तुम हो में, शी इज़ अ लॉयर, सो शी इज़ वेरी सोफेस्टिकेटेड, वेरी क्वाइट, जो बहुत सोच समझ के बात करती है. आई थिंक मुझे सटल होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. मुझे लाउड सीन्स आप तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तोड़ फोड़ रोना धोना, बट जहाँ पे मुझे एकदम काम होके ऐसे बात करना है, मैं ऐसे बात करती थी तो विशाल कहता था सना आप ऐसे भी मत करो. ओके. फिर मैं इस सीन में करूँगी, आपने ये क्यों, सना आप ऐसे भी मत करो,
मैंने बोला विशाल तो मैं करूँ क्या? मैं ऐसे एक्टिंग करती थी, बोलती थी विशाल मेरे एक्सप्रेशंस कुछ दिख रहे हैं, मतलब कैमरे में कैप्चर हो रहा है। एंड मुझे इतना वियर्ड लगता था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं ऐसे। एंड जब मैं सीन देखती थी मैं कहती थी मैं लिटरली जाके विशाल को गले लगा लेती थी कि यार आप कितना करेक्ट बोल रहे हो, आई कैन सी कि ये कितना इम्पैक्टफुल और कितना अलग लग रहा है। आज जब मैं वजह तुम हो देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये जो भी हो रहा है इधर, इस सब की वजह मेरी डायरेक्टर है भाई विशाल। मैं ये अगर विशाल नहीं होता तो ये मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। मतलब मैं खुद कहती हूँ कि ये जो भी है, मैं जैसी भी लग रही हूँ, मैं जैसी भी एक्टिंग कर रही हूँ, मैं इसका 100% क्रेडिट मेरे डायरेक्टर को देती हूँ। बिकॉज मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी लग भी सकती हूँ और ऐसी एक्टिंग भी कर सकती हूँ। कोर्ट रूम ड्रामा के लिए हमने देखा वकालत भी कर रहे हो, उसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग भी ली है क्या? नहीं, मैंने आई थिंक सब लोग लेते, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझे बोलना चाहिए कि मैंने ये किया वो किया, बट एक्चुअल रियलिटी ये कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं पूरी पिक्चर में कुछ नहीं करी। मुझे मेरे डायरेक्टर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी विशाल ने कि सना आप सिर्फ अपने डायलॉग्स याद करके आना, बस मैं आपको बताऊंगा मुझे चाहिए क्या। एंड मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, मुझे होशियारी नहीं करनी है। सेकेंडली मैं हमेशा मानती हूँ एक डायरेक्टर्स एक्ट्रेस होना बहुत अच्छी बात होती है। डू वॉट योर डायरेक्टर सेज बिकॉज दैट विल help you get more variety out of you, and I think that's what I wanted. And अगर I think मैं अपनी एक्टिंग करती तो मैं वो सेम पुरानी घिसी पिटी चीज़ें करती, बट विशाल ने मुझे आई थिंक पिक्चर के साथ एक्टिंग भी सिखा दी है। पिक्चर तो दिया ही है, बट आई थिंक मेरा एक फ्री कोचिंग क्लास हो गया जो बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड मैंने विशाल को यही बोला दैट इट इज़ गोना हेल्प मी अ लॉट इन माई फ्यूचर फिल्म्स। हाँ, अगर आपको एक्टिंग स्किल कहते हैं कि अगर आपको और डेवलप करनी है तो को स्टार्स के साथ आपको कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जी। दो स्टार्स जो अच्छे माहिर स्टार एक टेलीविजन से हैं, गुरमीत, और थिएटर के माहिर हैं शर्मन, उनके साथ काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। गुरमीत को तो मैं थोड़ा पहले से जानती, तो आई थिंक हमारा एक कंफर्ट लेवल था। हम बात शर्मन के साथ मुझे इनिशियली थोड़ा ऐसा लगा ओ माय गॉड, एक तो ही इज़ लाइक अ फाड़ू एक्टर, अगर टिपिकल वर्ड्स में बोला जाए तो ही इज़ ग्रेट। एंड यू थिंक कि आई डोंट नो इफ आई एम गोना बी एबल टू मैच अप टू हिम बिकॉज ही इज़ ग्रेट। आई डोंट नो व्हाट एम आई गोना डू विथ हिम, बट आई थिंक ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है, मैंने कहा ये बंदा जितना अच्छा एक्टर है उससे 100 गुना अच्छा इंसान है। आई थिंक जब आप ऐसे एक्टर्स को मिलते हो ना, एक्टर्स लाइक शर्मन एंड ऑल, यू फील कि when I become a bigger actor or when I become someone who is very polished in my work and who has a good name, I want to be like them, क्योंकि वो इतने humble है, इतने sweet है, पता ही नहीं चलता है कि he's been part of such big films where he has such a good name. आज आप शर्मन बोलो तो हर इंसान पहला ये बोलेगा oh he's a great actor, and I think इंडस्ट्री में वो चीज़ आज की तारीख में जब लोग बोलते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है सुनने, So I think I had great experience working with both. They were both very easy-going actors, very nice people. And जब आपके आसपास का सराउंडिंग अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी अच्छा होता है। और गुरमीत के साथ? गुरमीत अगेन आई सेड बोथ ऑफ देम। गुरमीत बिकॉज आई न्यू बेटर, पहले से ही उन्हें तो आई थिंक कंफर्ट लेवल था शूट करने के लिए, और मैं गुरमीत को बहुत परेशान करी हूँ। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया उस बेचारे को। वो मुझे देखता है अब तो भाग जाता है, और वो तो सीन भी करता था तो जाके डायरेक्टर को बोलता था मेरा सीन ठीक हुआ है ना, तो मैं डायरेक्टर लाइक व्हाई आर यू सो वरीड, बोलते नहीं सना को देख के मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो आई थिंक बेचारे को मैंने बहुत टॉर्चर किया है, बट आई थिंक दैट्स फन। आई थिंक अगर आप शूटिंग में मस्ती ना करो तो क्या करो, बिकॉज सना ये तो आप कर रही हो, तुम हो, आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके क्या होंगे? हमने सुना है टॉम डिक एंड हैरी में भी आप जी, टॉम डिक एंड हैरी रिटर्न्स में भी मैं काम कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमेडी फिल्म, इट्स नॉट एन एरोटिक थ्रिलर, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एट द सेम टाइम मैं एक 2 डिफरेंट जॉनर कर रही हूँ। एंड जब आप 2 डिफरेंट जॉनर करते हो तो आई थिंक लोगों का देखने का एक नज़रिया होता है वेयर दे कैन सी यू इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज जब एक फिल्म रिलीज़ होती है तो लोग आपको उस तरीके से देखने लग जाते हैं। तो आई थिंक जब 2 टाइप की फिल्म आप करते हो, लोगों को और चीज़ें देखने मिलती है जो शायद वो आपके लिए इमेजिन ना करे। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग कॉमेडी बिकॉज आई लव डूइंग कॉमेडी, एंड वी आर अभी हमारा एक ही स्केड्यूल हुआ है, सो अभी नेक्स्ट स्केड्यूल स्टार्ट होने वाला है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एंड I think it's a total learning process for me in all the films. Okay.
साउथ फिल्मों में आप काफ़ी नज़र आ चुकी जी। हैं। साउथ फिल्मों में काम करना और बॉलीवुड फिल्मों में काम करना दोनों में अंतर क्या है? बहुत बहुत अंतर है। अगर जहाँ तक फ़िल्म मेकिंग की बात है वो सब सेम है, बट एज़ एन एक्टर सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है, ना मैंने सीखने की कोशिश की। तो मुझे बहुत प्रेशर और बहुत मुझे लगता था मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। मेरा हेमोग्लोबिन कम हो गया था साउथ में, बिकॉज मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड, एक तो खुद के डायलॉग्स याद करो, फिर अगर ग्रुप का सीन हो तो सबका लास्ट वर्ड याद रखो, फिर आप सीन पहले ही समझ जाओ और जैसे लोग एक्टिंग करना शुरू कर दे आप ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दो। हाँ ओ या यू नो, बिकॉज वहाँ की एक्टिंग थोड़ी लाउड है साउथ की, तो मैं वहाँ रहकर इतनी लाउड हो गई कि मुझे सेटल होने के लिए बहुत टाइम लगा बॉम्बे वापस आने के बाद। बॉलीवुड में आती है फिर अरे टोटल, और मुझे लाउड बोलो तो इतना लाउड करती हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने साउथ में एक्टिंग की थी एक फिल्म के लिए, तो एक फिल्म में मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा कि सना आपको शॉक का रिएक्शन देना, बिकॉज जो इनके डैडी होते हैं इन्होंने कैंडी चुरा ली है, यू नो लाइक इट्स अ विलेज स्टोरी। मैंने कहा ओके, और जो मैंने रिएक्शन दिया, मेरे डायरेक्टर कट बोल के मेरे पास आके बोला सना बॉम्ब ब्लास्ट का रिएक्शन नहीं चाहिए, उसने सिर्फ 1 रुपए की कैंडी चोरी करी है, प्लीज इसे 80% डाउन कर। मैंने कहा ओके सर। सो आई थिंक ये मेरा सबसे फनी सीन रहा है वेयर डायरेक्टर थॉट कि मैंने बॉम्ब ब्लास्ट का रिएक्शन दिया है कैंडी चुराने पे। सो दैट shows how dedicated I was in giving all loud reactions. ओके आपकी डैडी जो है जी। साउथ जी। केरला से जी। बिलोंग करते हैं, क्या ये भी एक रीजन था साउथ फिल्मों की तरफ आपका रुझान? नो नो नेवर नेवर, ऐसे कुछ तो मेरी मॉम भी बॉम्बे से, तो वो रीज़न नहीं था बॉलीवुड आने का। बट आई थिंक मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग शुरू करी थी एक ऐसे ही ऑनेस्टली टाइम पास के लिए, टू बी ऑनेस्ट। और वो टाइम पास कब मेरा पैशन बन गया और रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ, जैसे कहते हैं ना वेरी फिल्मी डायलॉग, बट आई ऑलवेज थॉट आई वॉज मेंट फॉर एक्टिंग, बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट्स ऑल व्हाट आई नो। ओके आपको जब भी देखा जाता है आज भी लोगों को एक मैचो गर्ल जी। आपको याद किया जाता है। जी। कभी आपको ये कभी परेशान करता है इस तरह का जो इमेज जब आप उस टाइम जब बना था? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी तरीके का कुछ भी परेशान नहीं करता है, एज लॉन्ग एज लोग आपको याद रखते हैं। आई थिंक एक एड फिल्म के ज़रिए किसी को इतना लंबा याद रखना इटसेल्फ इज़ अ सक्सेस। एंड आई थिंक बहुत एड्स तो रोज़ बनते, कितने बनते, बट आई डोंट थिंक ऐसी चर्चा सालों तक होती है किसी एड की। एंड आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू डू समथिंग लाइक दैट इन माई करियर ऑफ being a part of the industry, where I think मरते दम तक लोग मुझे एज अ माचो गर्ल याद रखेंगे। क्योंकि आप वो बबली गर्ल की जी। की तरह जी। रियल लाइफ में भी जानी जाती है। जी। आप किंग खान के साथ काम कर चुकी हैं, सलमान खान जी। के साथ, उनसे भी कुछ ऐसा रिएक्शन आपको मिला है आपके इस रियल लाइफ के इस क्वालिटी को लेकर? नो नॉट रियली। आई थिंक सलमान के साथ तो बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया, तो आई थिंक एक ज़्यादा इंटरेक्शन रहा। जहाँ तक शाहरुख है, आई थिंक आई हैव ओनली डन वन एड फिल्म विद हिम, बट आई वाज लाइक ओ प्लीज़, आई डेस्परेटली वांट टू वर्क विद शाहरुख एंड ही इज़ डेफिनेटली माई हार्ट थ्रॉब। कहते हैं ना, लाइक आई हैव ग्रोन अप लविंग हिम। आई थिंक मेरे अंदर जितना भी रोमांस है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, एंड मुझे हमेशा लगता था रोमांस ऐसे ही होता है। एंड आई रियली होप दैट I genuinely feel it's my only wish before I die that I work with him. सना, if I'm not mistaken, आपने साउथ की एक फिल्म की थी जो द डर्टी पिक्चर से जी इंस्पायर्ड थी। जी और उसमें आपने लीड जी, स्मिता जी, का आपने जी, प्ले किया था। जी। तो वो आपके लिए क्या था, कितना खास था? Honestly, And did you learn something from I Vidya learnt a Balan? lot. I think not from Vidya Balan, because this film was totally different. जहाँ पे Dirty Picture में it was all about her TV life and little about her personal life. जो मैंने की थी it was only about her personal life. How that poor girl was treated by the one she loved. How her life was. आप बिलीव नहीं करोगे, और ना ही मैं एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ। आई हैव क्राइड, not on the set, but when I used to come back home and I used to work 12 hours, 14 hours a day, you can say 18 hours a day also, and when I realized what this life of this girl was, I was like यार, उस टाइम पे मेरे अंदर एक ऐसे फीलिंग आती थी कि अगर ये लाइफ है तो मुझे नहीं बनना है एक्ट्रेस, यू नो, एक वो फीलिंग आ जाती है आपको। वेरी सैड लाइफ दैट गर्ल हैड। एंड जब लोग कहते हैं ना, अरे कितनी हॉट, कितनी डिज़ायरेबल, इमेजिन सिल्क, एवरीबडी वांटेड सिल्क, एंड व्हाट वाज अ लाइफ, सो यू फील
जो और लोग आज मैं हमेशा इसलिए लोगों को कहती हूँ कि जब आप किसी को पर्दे पे देखो उसे जज मत करो, क्योंकि वो लोग इतने ऑपोजिट होते हैं और आप जितने अच्छे क्यूट लोगों को देखते हैं वो बहुत ऑपोजिट होते हैं. सो आई थिंक आप देख के किसी को जज नहीं कर सकते, स्पेशली एंटरटेनमेंट में, बिकॉज यू नेवर नो कि किसका लाइफ कैसा है. एंड विथ सिल्क्स लाइफ आई ओनली अंडरस्टूड वन थिंग, दैट things are not that glossy when you see people who are glossy on screen. मतलब I think it was a very disturbing film for me, to be honest. Okay, वजह तुम हो फाइनली अभी रिलीज होने जा रही है. एक जाहिर सी बात है आपको नोटिस किया जाएगा. हाँ ओके, मुझे लगा नोटिस भेजा जाएगा. क्यों? आपको लोग देखेंगे, जानेंगे, पब्लिक का एक्सेप्टेंस हो या फिर इग्नोरेंस हो, सब पता चल जाएगा. मैं आपसे जानना चाहूँगा उसके बाद अगले 5 सालों के अंदर आप खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? ये सबसे फनी क्वेश्चन है. मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कल क्या कर रही हूँ. तो 5 सालों बाद आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ, और ना ही आज कह सकती हूँ. बट अगर उम्मीद कर सकती हूँ तो मैं सिर्फ यही करना चाहूँगी कि वेदर आई एम एन इंडस्ट्री, अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, और वेदर आई डू एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर वे आई कैन. फॉर एवरीबडी सक्सेस अलग होता है. शायद कुछ लोग, हर इंसान सोचता है कि हम अंबानीज बन जाए शायद, बट आई थिंक वो सोच होना बहुत अच्छी है. अपने लिए अच्छा सोचना और अच्छी चीज़ों का सोचना बहुत ज़रूरी है. बट आई थिंक मैं जहाँ पे भी रहूँ, आई वांट टू बी सेटिस्फाइड, आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू हैव माई लवर विथ मी हु आई लव. I come back to, I can discuss. I want to have a happy family, whether I'm married, not married, or whatever it is. But I want to have a peaceful life 5 years down the line, whether I have materialistic things or I don't have materialistic things. फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी को अपना कंपैटिटर मानती हैं? मैं अभी पहली तो फिल्म है मेरी, क्या कंपेयर, पहले मुझे आने तो दो प्रॉपर्ली 70 mm पे. आई थिंक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इंडस्ट्री में, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे अच्छी फिल्में मिले. मैं कोई भी नंबर पे रहूँ, मुझे मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग गुड फिल्म्स. अच्छा, जैसे कि विशाल पांड्या की फिल्में जो होती है, हेट स्टोरी 3 में जो शर्लीन है. शर्लीन तो है ही नहीं हेट स्टोरी 3 में. अच्छा, जरीन और डेजी है इस फिल्म में जो है. अच्छा, शर्लीन भी है ना, और जरीन भी है. पिछली फिल्मों की बात कर ले तो जिस तरह से उनका पोर्ट्रेयल हुआ था, जिस तरह से खूबसूरती से उन्होंने अपने आप को पेश किया था, आपने कभी चैलेंजिंग आपने समझा आप खुद के लिए? नो, आई थिंक हर फिल्म अलग होती है. हर इंसान का लव मेकिंग हर फिल्म में होती है आज की तारीख में. किसकी थोड़ी यहाँ होती है, किसकी यहाँ होती है, पर होती ज़रूर है. मैंने ऐसी कोई फिल्म अभी तक देखी नहीं है जहाँ पे पूरी पिक्चर बिना किसके गुजर गई हो. यू नो, इट्स देयर एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग इन इट. एंड इट्स एन इमोशन. इफ़ यू आर इन लव, इट इज़ बाउंड टू हैपन. सो आई थिंक दैट इट इज़. बट डेफिनेटली जरीन के साथ कंपेरिजन नहीं था. जरीन हैज़ लुक्ड फैब इन हेट स्टोरी 3. आई थिंक समवेयर शी वॉज माई मोटिवेशन टू डू वजह तुम हो, बिकॉज मुझे लगा जब जरीन इतने अच्छे से कर ली है और शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट मूवी के लिए एक मोटिवेशन होता है. आई एम श्योर जब विशाल नेक्स्ट मूवी बनाएगा तो लोगों के लिए मोटिवेशन मैं रहूँगी, विच इज़ हर इंसान का पिछला काम अगले इंसान के लिए मोटिवेशन होता है, विच इज़ अ वेरी फेयर एंड अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड that's what I would say, that definitely Zareen has looked hottest in Hate Story 3. She was like bang on, and she's also a part of our film. She's doing one song, Mahi Way, and I'm very excited for her that she's again part of the same team. She's a very nice girl. I genuinely like that girl, you know, like genuinely. So you like Zareen? I really like Zareen Khan. I like Zareen for not what actor she is, but the kind of a person she is. She is a very good girl. So I like her for that very much because she's not fake. And yeah, so yeah, that's it. हेट स्टोरी आई, हिट हो गई, उसकी सीरीज भी बननी स्टार्ट हो गई. आपको लगता है वजह तुम हो कि आने वाले समय में सीरीज? ऑफ कोर्स सीरीज बनेगी, बट वजह तुम हो जैसी फिल्म, आई थिंक ये पहली फिल्म में जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है और जो बनाया है, इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड टू डिफीट वजह तुम हो 1 टू मेक एनीथिंग बेटर देन वजह तुम हो 1. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट. इसकी सीरीज आई होप बने, आई होप मैं उसमें रहूँ. बट अगर बनती भी है, सो आई डोंट थिंक एनी सीरीज इज गोना बी बेटर देन 1. ओके, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, बिग बॉस की आप पार्ट रह चुकी है और बिग बॉस इस वक्त चल भी रहा है जी. आपकी फिल्म भी रिलीज हुई, आप जी प्रमोट भी करने जाएंगे फिल्म? इंशाल्लाह, आई होप मुझे मौका मिले, बिकॉज आई थिंक बिग बॉस वाज माई, वो कहते हैं ना, जो बिग बॉस वाज द वन हु showed me to the world that I exist, and I think I'll be very proud
that I am Big Boss's baby, and today I'm doing so much because of that platform. And somewhere I also want to promote Big Boss पे, because जो लोगों का perception है 50%, बिग बॉस में जाने से कुछ नहीं होता है, नाम ख़राब हो जाता है, आप फ्लॉप हो जाओगी, ये हो जाओगी, वो मुझे डेफिनेटली वो स्टेज पे जाके दिखाना है कि ऐसा नहीं होता है। अगर चीज़ें करेक्ट है तो ऐसा भी होता है। एंड आई रियली वॉन्ट पीपल टू सी द अदर साइड ऑफ बिग बॉस वेयर दे जेन्युइनली गिव अपॉर्चुनिटी टू पीपल who genuinely want to work. So I think Big Boss is a great platform. Definitely. You have to use it right. Agree. They don't misuse you, they don't mislead you. They give you a chance to show the best in you, and that's what, like, I get goosebumps when I talk about it. I had the best, मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे कोई बेस्ट एक्सपीरियंस या मैंने कोई बेस्ट डिसीजन लिया, दैट वाज डूइंग बिग बॉस. I still can't tell what I feel for the show. I have very very deep feelings for the show. मतलब जो वो शो ने मुझे बनाया और जो वो शो ने मुझे दिया इज इनक्रेडिबल. मतलब you are ready to go in Big Boss. आई लव बिग बॉस, या टोटली. प्रमोशन हो या फिर नहीं, जस्ट प्रमोशन ऑफ कोर्स, पर मैं हर साल एक बार जाके उनका अपना पैर अंदर डाल के आ जाती हूँ, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. सो स्वीट ऑफ देम दैट दे कॉल मी, एंड आई थिंक आई लव इट. एंड या बट आई रियली होप दैट आई प्रमोट माई फिल्म देयर. अच्छा, सलमान ने वजह तुम हो की ट्रेलर देखा है उन्होंने, या और उनका कुछ रिएक्शन भी आया था? No, he is very subtle in such reactions. So he's very subtle. So I don't know, but Sohail definitely has said nice, very good, loved your promo. So I think that's very important that people appreciate. And I don't think हर किसी का appreciation in words आता है. कुछ लोग they appreciate. कुछ लोगों को कुछ जॉना पसंद नहीं, which is fine. You know, you can't बोलो कि नहीं आपको ये पसंद करना ही है. But I'm sure, you know, Salman is the one who got me into the industry in terms of films. So I'm sure it feels proud when whoever you have introduced they are working. और एक मेंटर को क्या चाहिए? Okay, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों के लिए आप जरा विश कर दीजिए, वो क्यों ये फिल्म देखने आए सिनेमाघरों में टिकट खरीदने के लिए फिल्म को? मैं सिर्फ यही कहूँगी, जो हर फिल्म प्रॉमिस करती है, बट मैं 100% दावे के साथ कहूँगी कि जितने भी व्यूअर्स ये फिल्म देखने आएंगे उनका पूरा पैसा वसूल होगा, बिकॉज द फिल्म इज़ सच अ गुड थ्रिलर. इट्स डेफिनेटली अ कॉन्सेप्ट जो कोई ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा, यू एट लीस्ट इन बॉलीवुड. सो आई रियली वॉन्ट पीपल टू कम वॉच इट, एंड देर आर सो मेनी पीपल हु गिवन मी सो मच ऑफ लव पोस्ट बिग बॉस. सो प्लीज़ कम एंड वॉच इट फॉर दैट. एंड जैसे लोगों ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, प्लीज़ उतना ही प्यार पिक्चर को दीजिए. एंड फॉर मी वजह तुम हो इज़ माई लाइफ, यू नो. सो प्लीज़ कम एंड वॉच इट. थैंक यू सो मच सना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. You're fully sorted person. I'm totally sorted person. And I wish you all the best. Thank you. Future work. Thank you.